नमस्कार, मैं हरिओम। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज ए इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर अंडर रूट 5 है, इसकी जगह अंडर रूट 2 भी आ सकता है, इसकी जगह अंडर रूट 7 भी आ सकता है, 11 भी आ सकता है, या कुछ भी आ सकता है। अगर वो प्योरली अंडर रूट के अंदर है और वो इरेशनल नंबर है तो उसको सेम इसी प्रोसेस से करना है, कुछ चेंज नहीं करना, सिर्फ नंबर चेंज करना है। अंडर रूट 5 की जगह अंडर रूट 3 आ सकता है, अंडर रूट 2 आ सकता है, अंडर रूट 11 आ सकता है, अंडर रूट 7 आ सकता है। चलो करते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इसे इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम क्या काम करते हैं, इसको रेशनल मान लेते हैं, इसको एज्यूम करते हैं, इसको ऐसा मानते हैं कि ये रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर होगा तो क्या क्वालिटी फॉलो करेगा, कोई भी रेशनल नंबर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है तो फिर क्या क्या कंडीशनें आएंगी ये देखते हैं। लेट अस एज्यूम दैट अंडर रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने मान लिया कि अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है। देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी। यहाँ P अपॉन Q की जगह मैंने a अपॉन बी लिख रखा है, तो इसे a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और हम ऐसा मान रहे हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम, जहां पर a और b को प्राइम नंबर है। कहने का मतलब ये है, मैं बल्कि यहाँ को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर कहूं तो ज्यादा बेटर होगा। ये को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर है। इसका क्या मतलब हुआ, को प्राइम नंबर वो होते हैं दो नंबर जिनको किसी भी नंबर से डिवाइड ना किया जा सके एक्सेप्ट 1 के, क्योंकि 1 तो सबको डिवाइड करता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो सभी को डिवाइड करता है। 1 को छोड़ के वो किसी और नंबर से डिवाइड ना हो दोनों नंबर, तो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। और यही को प्राइम, यही जो वर्ड को प्राइम है, इसको इरेशनल प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगा। तो ये को प्राइम आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो अंडर रूट 5 को, क्योंकि अगर ये हमने रेशनल नंबर माना है तो a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है। हमने क्या काम किया, इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही हमने दोनों तरफ स्क्वायर किया तो यहाँ पे इसका स्क्वायर हो गया, इधर इसका स्क्वायर हो गया। इसका स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 5 हो जाएगा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे a अपॉन बी का तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। बी को ये इक्वल टू से जब मैं इधर साइड लेकर आऊंगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहां आप इसे गौर से देखिए, ए स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 5 और बी स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन से हमें प्राप्त हुआ है। मतलब बी के ए स्क्वायर के दो फैक्टर हैं। भाई इसका मतलब तो ये हो ना, ए स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, एक तो 5 और एक बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर 5 से भी डिवाइड होगा, मतलब ए स्क्वायर को 5 से भी डिवाइड किया जा सकता है और a स्क्वायर को b से भी डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ हम सिर्फ 5 के ऊपर बात करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है। ये जो लाइन खींची हुई है इसको बोलते हैं डिवाइड करता है। 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई 5 हुआ या 2 हुआ, कोई भी नंबर, इस तरीके का कोई भी नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, आप करके देखना एग्जाम्पल, तो वो उस नंबर को बिना स्क्वायर के भी डिवाइड करेगा। ये भी बात आप याद रखें। अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करेगा। अगर 5a को डिवाइड करेगा, कहने का मतलब ये 5 डिवाइड करता है a को, डिवाइड कर देता है पूरी तरीके से। इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम a इक्वल टू 5 इंटू c लिखा जा सकता है। जब 5a को डिवाइड करता है तो कोई जैसे ये ऐसे हो गया, a अपॉन 5। 5 डिवाइड करता है a को, तो हो सकता है वो c बार डिवाइड कर दे। हो सकता है वो जब हम इससे इसको काटें, डिवाइड करें तो c बार आ जाए, ये c जा। तो इस 5 को अगर मैं इधर लेके जाऊं तो a इक्वल टू 5c ऐसे करके लिखा जा सकता है। मतलब एक और ऐसा नंबर होगा, अगर 5 a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हमारे पास एक ऐसा नंबर और होगा जिस नंबर में 5 की मल्टीप्लाई करने पर हमें a आए। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से भी है और यूक्लिड्स डिवीजन से भी है। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम भी हमें इस बात को बताता है। हाँ, तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर हम फिर इस नंबर में दोनों साइड स्क्वायर करते तो इधर a स्क्वायर और इधर भी
5c का होल स्क्वायर। अगर ऐसा करते हैं तो a स्क्वायर का तो a स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब आप देखो a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर ये रही, यहाँ पे a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर है, तो इस वैल्यू को यहाँ से हम इस a स्क्वायर की जगह रखेंगे। तो हमने पुटिंग द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर यहाँ से रखा, तो इसकी जगह a स्क्वायर की जगह 5b स्क्वायर हमने रख दिया इक्वल टू 25c स्क्वायर। अब यहाँ 5 और b स्क्वायर है और इधर 25c स्क्वायर है, मुझे सिर्फ b स्क्वायर चाहिए, तो 5 को मैं उस साइड लेकर जाऊंगा। जैसे ही मैं 5 को उस तरफ लेकर जाऊंगा, यहाँ 5 मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। जैसे ही उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये इसको 5 बार कट कर देगा, तो b स्क्वायर हो जाएगा 5c स्क्वायर। ये वही वाली कंडीशन आ गई जो यहाँ वाली कंडीशन है। देखो ये a स्क्वायर लिखा जा सकता है b स्क्वायर इंटू 5, ऐसे ही b स्क्वायर लिखा जा सकता है 5 इंटू c स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ b स्क्वायर के, इस b स्क्वायर के दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर तो है 5 और एक है c स्क्वायर। यही तो है 5 और c स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन का जो इक्वल टू है वो b स्क्वायर के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ, ये मतलब करता है कि ये 5 भी b स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा और c स्क्वायर भी। वैसे c स्क्वायर को छोड़ दो, हम 5 के ऊपर ही बात करेंगे। इसका मतलब वो ये हुआ 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है। अगर 5 b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, अगर स्क्वायर को डिवाइड करता है किसी नंबर के तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो अगर b स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5b को भी डिवाइड करेगा। अगर 5b को डिवाइड करेगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड इक्वेशन हम इसको मानते हैं कि 5a को डिवाइड करता है, ये थर्ड इक्वेशन है कि 5b को डिवाइड करता है। कहने का मतलब ये हुआ 5 एक ऐसा नंबर हुआ जो a को भी डिवाइड करता है और b को भी डिवाइड कर सकता है। फ्रॉम सेकंड और थर्ड से ये हुआ 5 डिवाइड बोथ a एंड b। ये तो जो हमने सोचा था उसका उल्टा हुआ। हमने क्या सोचा था, हमने कहा था a और b को प्राइम नंबर हैं। अगर वो को प्राइम नंबर हैं तो वो 1 से अलग किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। अगर वो 1 से अलग किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होंगे तभी वो को प्राइम होंगे, लेकिन हमने इनको को प्राइम माना और ये को प्राइम नहीं निकल रहे, क्योंकि a भी 5 से डिवाइड हो रहा है, b भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है क्या, बट दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट a एंड b आर को प्राइम, सो आर assumptions that under root 5 is a rational number is wrong। इसका मतलब हमने जो under root 5 को रेशनल नंबर माना है वो रॉन्ग है, therefore under root 5 is a irrational number। इस तरीके के क्वेश्चन को सेम यही पैटर्न अपनाना है। अंडर रूट 5 की जगह कोई और नंबर आ सकता है, अगर वो प्योर इरेशनल नंबर है तो वो इसी तरीके से होगा। धन्यवाद।